नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। भाई देख सकते हैं अभी जैकेट वैकेट पहना है, जैकेट में कुछ नहीं पहना हूँ भाई साहब। इतना ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंडी हवा बह रही थी ना सुबह सुबह। भाई साहब भीगते भीगते पहले बाल कटाने गया, फिर इसके बाद लाइट बिल जमा किया, फिर उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट बैठने के बाद फिर मार्केट गया भाई, सामान लाना था। उसके लिए 2-3 चक्कर मारना पड़ा भाई साहब। इतना ज़्यादा आज काम था ना भाई। जब से आया हूँ लगातार काम कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से उठ रहा हूँ, 6 ही बजे से काम करना चालू कर दे रहा हूँ भाई। अंधेरा हो चुका है भाई, अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। सोच लो इतने अंधेरे में जैसे लग रहा है कि 10 बज रहे हैं, ऐसा आभास हो रहा है। और भाई साहब इतना ज़्यादा बारिश हुई ना रात को और सुबह। भाई साहब ये जितने दिख रहे हैं ना आपको, इसमें पैर धंस रहा है अच्छा खासा, जैसे बारिश हुई थी। और इसकी वजह से साला पूरा भाई धान के खेत में तो पूरा एकदम जैसे पूरा देखो पैर गड़ जा रहा था। इसकी वजह से देखो हिला इतना पूरा धान के खेत में से आया गया। इतना ज़्यादा हुआ ना, बारिश हुई थी ना एकदम पूरा बारिश पूरी पूछो जी भाई। फसल बेकार हो गई भाई इस साल की भाई। गेहूँ हुआ भी, मक्के की भी फसल बेकार हो गई। धान की खेती तो समझ लो बेकार ही हो गई भाई। चावल इतना महंगा जाएगा पूछो मत भाई साहब। सबका पानी से सोचो, ये धान उठा रहे हैं भाई पानी से एकदम उसमें से टपाटप चू रहा है भाई। और बोले तो उसमें भाई वो जब तक सूखेगा भाई उसमें से बीज उगने लगा अथवा वो आँखा आने लगेगा भाई। ऐसा भाई साहब इतना तेज तगड़ा बारिश हुआ ना पूछो जी। भी घर का भाई सब सफाई होगा। कल लोग आएंगे, कल छेने बनाने वाले आएंगे, मीठा बनाने वाले आएंगे शाम को। तो मिठाई बनाएंगे, टेंट वेंट करेगा। और बाकी तो कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिन बहुत ज़्यादा काम रहेगा भाई साहब। काम करने का भाई इतना ज़्यादा काम है भाई। 4 दिन 6 दिन के लिए आया हूँ, उतना ज़्यादा भाई। सुबह से लेकर शाम तक काम करते भाई सब परेशान हो जा रहा हूँ। पता ही नहीं चल रहा है साला समय कब बीत रहा है कब नहीं बीत रहा है भाई साहब। इतना जल्दी बीत रहा है ना। अभी साला आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। कल सुबह यहाँ पर गोहरी, जैसे गोहरी रहता है ना, लकड़ी के साथ गोहरी जलाया जाता है, तो वो गोहरी लाना पड़ेगा 200। इसके वजह से सुबह सोचो 8 ही बजे उठूँगा, सुबह 6 बजे सोता हूँ, 11 बजे उठता हूँ, 6-5 बजे। क्योंकि एक मेरा भांजा आया है ना, तो वो सुबह चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो उठता हूँ थोड़ा मोड़ा 6 बजता है। 6 बजे से मेरा काम चालू हो जाता है, जैसे 6 साढ़े 6 बजे से मेरा काम चालू हो जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहता हूँ। फिर इसके बाद उसमें से टाइम नफा करके थोड़ा मोड़ा आराम करने के लिए सोचता हूँ कि आराम कर लूँ भाई। आज दिन भर नहीं सोया, और मेरा सोचो रात को भी नहीं सोया, दिन को भी नहीं सोया। इसकी वजह से मेरा सर एकदम बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं भाई। 4 दिन हो गए अभी तक नहाया ही नहीं है सोचो। और ठंडी इतना ज़्यादा पड़ता है ना, इतना ज़्यादा पड़ता है पूछो ही मत भाई साहब। ठंडी की वजह से नहीं नहाना पड़ रहा है भाई साहब। मैं गांव में आ जाता हूँ तो ऐसा ही रहता है, ठंडी की वजह से नहीं नहा पाता हूँ। और वहाँ पर रहता हूँ तो ऐसा गर्मी का मौसम भाई, इधर ठंडी है तो उधर गर्मी रहेगा, तो कम थोड़ा ठंडा लगता है। तो वो सुबह नहाकर चले जाते हैं काम पर। इधर वैसा नहीं है भाई। ठंडी अभी 4 दिन सोचो लगातार बारिश हो रही है, उसी में भीगता हूँ, उसी में भीगते हुए काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उसी में हाथ पैर धो लिया, बस सो जाऊँ। अभी तक देखो पैर नहीं धोया हूँ सुबह से। अब सोने जाऊँगा तब पैर धोऊँगा। ऐसी हालत हो गई भाई। ज़िंदगी कुत्तों की तरह जीनी पड़ रही है। भागा दौड़ी में चल रहा है सब। इतना बड़ा कीड़ा देखो, गजब दिख रहा है, क्या भयानक बवाल भाई साहब। एक जमाना था ये पेड़ एकदम पतला था साला, जल्दी ग्रोथ आने हुआ।
कुछ लोग रहते हैं जानबूझ के, देखो गांव में देखो विवाद होने का जड़ रहता है। देखो गांव में आप लोगों को दिखा रहा हूँ गांव वाले कैसे रहते हैं, कैसे उन लोगों की सोच रहती है, ये दिखा रहा हूँ। ये सड़क बना है ना, आप लोग देख रहे हैं ना। अब देखो सड़क के दाती का, ये देखो पहले से इसमें सड़क की दाती है ना, सड़क के दाती का माटी काट लिया है तो माटी बह गया है। ये तो जैसे ट्रैक्टर चलाया है तावा वाले से तो उतना डिस्टेंस है। अभी जब इसका बुवाई चालू होगा ना तो ये इतना और ज़्यादा काट लेगा। इधर तो कम है। अभी इधर आप लोगों को दिखाता हूँ गाँव वाला, नहीं तो इधर ही देख लीजिए, छोड़िए जाने दीजिए। ये देखिए एकदम पाल मार दिए हैं। देखिए एक गांव का विकास है। गांव के लोग खुद ही नहीं सोचते कि हमारा विकास होए, तो भाई गवर्नमेंट क्या सोचेगी। और लोग गवर्नमेंट को ज़्यादातर दोषी बनाते हैं। और इधर दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से मट्टी कट गई, वो काट लिया था तो भाई गिर गया। इधर देखो गांव की लोगों की सोच देखो भाई साहब, इतनी भयंकर सोच रहती है ना, मैं सोच नहीं पाता उन लोग ऐसा कैसे सोचते हैं भाई साहब। इधर देखें सब ऐसा चलता है। चलो गाइस, तो बहुत हो गया। हम लोग गवर्नमेंट को उतना दोषी ना बनाएं, जो जितना हम लोगों को सोच सकता है तो हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। फिर इसके बाद ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी पे अथवा करता है। भाई इसका क्या गलती है, गवर्नमेंट ने सड़क बनवाने के लिए प्रधान को दिया था तो उसने ईमानदारी से खड़ंजा लगाया, तो उसको समझना चाहिए ना जनता को। जनता खुद नहीं पालन करना चाहती, उसको साला ज़मीन काट के, मैं नहीं समझता कि उतने ज़मीन में क्या उगा लेगा और क्या खा लेगा। इतनी सी ज़मीन में क्या खा लेगा, क्या उगा लेगा, मेरे को ये नहीं समझ में आता। काट के अथवा करते हैं भाई। गवर्नमेंट बड़ा घोटाला करती है तब उस पर विलेम होता है, उस पर विलेम हो सकता है। ये छोटे मोटे अपना स्वयं अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारने का क्या कुछ मतलब है, नहीं मतलब है। चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो को करते हैं समाप्त। भाई कल काम तो कंटिन्यू ही रहेगा, तो ब्लॉग को कम समय मिलेगा। कल मिठाई बनने वाली है घर पे, लड्डू मिठाई छेना जो बनेगा वो कल बनेगा, सुबह नहीं शाम को बनेगा। और फिलहाल अभी के लिए वीडियो बाय बाय, टाटा, सी यू।